इस आयत करीमा को अपना मौजू सुखन बनाया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है मा आताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिसका सीधा साधा तर्जुमा ट्रांसलेशन से ये होता है मुसलमान, रसूल जो चीज तुम्हें दे अता करे उन चीजों को मजबूती के साथ थाम लो। क्या करो, जोर से बोलो, मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो। और रसूल जिन चीजों से तुझे मना करे उन चीजों से रुक जाओ, बाज आ जाओ। पता ये चला मुसलमान कि मुस्तफा जिन चीजों का हुक्म दे उन चीजों को किया करो। ऐसा कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी उम्मतियों, जब तुम खाना खाने जाओ तो सबसे पहले हाथों को यहां तक धो लिया करो। वाह 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 वाह। क्या करो, जोर से बोलो, हाथों को यहां तक धो लिया करो। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मतियों, जब तुम खाना खाने जाओ तो अपने हाथों को धो लिया करो और दस्तरखान बिछा दिया करो। और जब पानी पीने लगो तो पानी पीने में 7 सुन्नत है। सबसे पहली सुन्नत यह है, पानी को देख कर पिया करो, पानी को 3 सांसों में पिया करो, पानी को छान कर पिया करो, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहो, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और पानी को हमेशा बैठ कर पिया करो। क्या करो, पानी को बैठ कर पिया करो। ये सब क्या है मुसलमान, ये सब मेरे नबी की सुन्नतें हैं। आओ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, नबी की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिशें करो। नबी की सुन्नत एक नहीं है, अनेक है। अमल करने की कोशिशें करोगे इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अच्छा ये बात बताओ, सारा मतबा यहाँ पर देख रहे हो, यकीनन बुखारी की हदीस पेश करने वाले हैं। मौलाना गफ्फारी हवाले के साथ हदीस पेश करता है। अगर एक हदीस को भी कोई माई का लाल गलत साबित कर देगा बुखारी की हदीस को, तो उन्हें मुंह मांगा 1-1.5 लाख की मेरी गाड़ी है, उन्हें चाबी गिफ्ट किया जाएगा। जी जी सही बात है, हक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ चलने दीजिए ना, सेटिंग कर रहा हूं भाई। हाँ तो आप अगर कोई भी अगर हदीस पाक को गलत साबित करेगा तो यकीनन उन्हें 1.5 लाख की मेरी बाइक की चाबी है वो लेके जा सकता है। यकीनन जानना मुसलमान, अगर आप वाकई अकीदे के ठोस बनना चाहते हो, हम सुन्नी से हुल अकीदा है, तन्हाई में रहेंगे वही गुफ्तगू करेंगे, मैदान में रहेंगे खुले अंदाज में वही गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हम मुस्तफा के दर का परवरदा है, मुस्तफा का खाते हैं, मुस्तफा का गाते हैं। किसी से डरने वाले नहीं है, जो डरा वो मरा, जो देख के पढ़ा वो दुनिया में छा गया। पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया में इंसान लड़ने वाला काम करता है। मौलाना गफ्फारी आज डिक्लेयर करना चाहता है, यकीनन आज सुन्नी मुसलमान हो, अपने घरों पे नबी की मिलाद मनाते हो कि नहीं मनाते हो? जोर से बोलो, नबी की मिलाद मनाते हो? कितने लोग मनाते हो? हाथों को उठाकर कहो, नबी की मिलाद सब मनाते हो? कोई कल जाकर 24 आपको रास्ते में छेक लेगा, आपको रास्ते में जद करेगा, पूछेगा कि ए सुन्नी मुसलमान, नबी का मिलाद मनाना किस हदीस से साबित है, किस कुरान की आयत से साबित है? आओ जरा आज ईमान की रोशनी से तकरीर सुनो, अकीदे की खेतियों को हरी भरी करो। आओ सारा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक नबी के नाम पर हदीस सुनने के लिए जी लगाकर हाथों को उठाकर कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और तरफ कहो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस तवज्जो के साथ सुनो, बुखारी शरीफ 2 जिल्द सफा नंबर 1064 की हदीस सुनो। बुखारी शरीफ 2 जिल्द किताब निकाह सफा नंबर 764 की हदीस सुनो, सफा नंबर 764 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, तवज्जो के साथ हदीस
सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द 2 किताब निकाह सफा नंबर 764 के अंदर मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फलम्मा मात अबू लहब उरियहु बाज़ु अहलिही बिशर्रिही मा क़ाल लहू मा सलक़ता क़ाल अबू लहब लम अलक़ बादकुम खैरा इनी सुक़ैत फी हादिही बिइताक़े सुबा इला आखिरिल हदीस। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। हदीस का ट्रांसलेशन सुनो। जब अबू लहब मर गया तो उनके घर वालों ने उनको ख्वाब में बुरे हाल में देखा। पूछा क्या गुजरी अबू लहब? तो अबू लहब कहता है मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरी हालत इसी में ठीक थी कि हम तुम लोगों के साथ हो जाते, तुम्हारी जमात के साथ हो जाते, तुमसे इलाहदा होकर, तुमसे अलग होकर मुझे कोई भलाई नसीब नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है इस शहादत वाली कलमे की उंगली से पानी का चश्मा जारी होता है। क्योंकि जब मुझे मालूम हुई अबू लहब तेरे भातीजे तेरे भाई अब्दुल्ला के घर ऐसा बेटा तशरीफ ला रहा है, ऐसा नूरे नजर तशरीफ ला रहा है जिनकी हुकूमत का डंका पूरी कायनात के आलम में होगा, जिनका चर्चा पूरी दुनिया के लोग करेंगे, जिनके नाम का तस्बीह चौक चौक पर ईमान में एंट्री करेंगे, ऐसा नूरे नजर तशरीफ लाने वाला है। तो मारे खुशी के अबू लहब ने अपने भाई अब्दुल्ला के घर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में, अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में शोएबा लौंडी को आजाद करके नबी का मीलाद मनाया था। तो इस मीलाद मनाने की बरकत ये होती है कि अल्लाह ताला अबू लहब जैसे कट्टर दुश्मन नबी, अबू लहब ने नबी की आखिरी सांस तक तकलीफ पहुंचाया, परेशानियां पहुंचाया, आखिरी सांस तक गालियां देता रहा। लेकिन याद रखना मुसलमानों, अबू लहब ने अपने भतीजे मोहम्मद की पैदाइश की मीलाद मना लिया था तो अल्लाह ताला उस पर से अजाब को हल्का फरमा दिया। तो बताओ अबू लहब दीन का एक नंबर दुश्मन है, नबी को गाली देने वाला है, नबी को सताने वाला है, उन्होंने भी नबी का मिलाद मना लिया तो अल्लाह का इतना बड़ा रहमो करम हुआ। तो हम तो मुस्तफा के अपने हैं, मुस्तफा के नाम पर जान लुटाने वाले हैं, मुस्तफा के नाम पर घराना लुटाने वाले हैं, मुस्तफा के नाम पर अपनी संपत्ति लुटाने वाले हैं, मुस्तफा के नाम पर अपनी सारी दौलत कुंडा घराना सब लुटाने वाले हैं। मुस्तफा के मिलाद का मौसम आता है, घरों पे झंडे हम लगाते हैं, नारे तकबीर का तराना हम गुनगुनाते हैं, काबे के बजुर्ग जो हम करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का तराना हम गुनगुनाते हैं और मुस्तफा जाने रहमत का जुलूस मोहम्मदी हम तमाम निकालते हैं, हरी हरी झंडियां लगाते हैं। पता ये चलता है कि जब गैरों ने मना लिया तो अल्लाह का इतना बड़ा रहमो करम हो गया तो हम मुस्तफा का अपना है, तो हम भी गुलाम मुस्तफा बनकर नबी की मीलाद मना लेंगे। तो अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के ऊपर से अज़ाब को उठाकर जन्नत में दाखिल कर दे। जिंदाबाद। नारे तकबीर। जवाब दे सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। याद रखना मुसलमान, मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत, इस तरीके से हमें और आपको तलाश करेंगे कल क़यामत के दिन मैदान महशर में कि जिस तरीके से कोई माँ का बच्चा गायब हो जाता है, सड़कों की तरफ चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो माँ का कलीजा दहल उठता है, कहीं मेरा बेटा एक्सीडेंट के हादसे में शिकार होकर खूनों में लपट होकर मेरे सामने ना आ जाए। माँ का कलीजा कैसा दहल जाता है, उसी तरीके से मुसलमान कल क़यामत के दिन नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी के नाम का जश्न मनाने वाला, नबी के नाम पर झंडे लगाने वाला, नबी के नाम पर जुलूस निकालने वाला, नबी का उम्मती अगर इधर उधर हो जाएगा तो जिस तरीके से एक भागा हुआ बेटा, एक फरार किया हुआ बेटा, इधर उधर गया हुआ बेटा कि माँ का कलीजा कैसा दहलता है, इसी तरीके से मुस्तफा जाने रहमत परेशान होंगे। इसीलिए शायर कहते हैं अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे कि अजीज बच्चे
आपका होगा। हम मुस्तफा वाले हैं, मुस्तफा हमारे हैं, मुस्तफा के इश्क रखने वाले हैं, मुस्तफा के नाम पर सब कुछ लुटाने वाले हैं, नबी का जश्न मनाने वाले हैं। रहते जिंदगी कयामत तक हम लोगों ने खाना है, जी दर का खाते हैं, उसी दर का गाते हैं, जी दर के नाम का पीते हैं, उसी दर की बोली बोलते हैं, जिस दर का जाम इश्क मोहब्बत का पीते हैं, उसी नबी के नाम पर सारी जिंदगी गुजारते हैं। क्योंकि नबी खुद फरमाते हैं, वल्लाहु मोती वाना कासिम, अल्लाह मुझे अता फरमाता है, मैं मदीने में बैठकर तमाम गुलामों की तरफ रोजी बांटता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बात समझ में आ गया? जो कुछ जिसे मिलता है मुस्तफा की बारगाह से मिलता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, मुस्तफा की बारगाह से मिलता है। आओ जरा हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आज लोग कहते हैं जिनका नाम मोहम्मद अरबी है, पीठ पीछे की खबर रही है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, वो नबी गैब बताने में बखील नहीं है। मतलब ये होता है मुसलमान, जब बखील नहीं है तो मुस्तफा सही है, जब बखील नहीं है तो मुस्तफा गैब की खबर बताने में मालदार है। तवज्जो दीजिए, क्या बात। मुस्तफा को अल्लाह ने वो गैब का इल्म अता फरमाया मेरे मुस्तफा को कि मुस्तफा का गुजर एक कब्रिस्तान से हो रहा है। मैयत कहाँ है? जमीन के नीचे मौजूद है। आका का गुजर कब्रिस्तान से हो रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा सुनो, इस कब्रिस्तान के अंदर दो मुर्दे ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का बहुत ज्यादा अज़ाब हो रहा है। अल्लाहु अकबर। ऐ सुन्नियों बताओ, मुस्तफा कहाँ है कब्र के? जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ है कब्र के? ऊपर। और मुर्दे कहाँ है कब्र के? नीचे। मुस्तफा जमीन के ऊपर रहकर कब्र के मुर्दों की हाल बता रहे हैं कि किन पर अजाब हो रहा है, किनको अजाब से छुटकारा किया गया है, किनको क्या किया गया है। मेरे मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है तो क्या है? यह हदीस सरासर तमाचा रशीद है ऐसे लोगों के लिए जो मुस्तफा के इल्मे गैब का मुनकिर है। मुस्तफा को अल्लाह ताला ने गैब का मुकम्मल इल्म अता फरमाया है। मुस्तफा जाने रहमत ये भी जानते हैं कि किस मैयत को किस गुनाह के सबब अज़ाब दिया जा रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं, इनमें से एक ऐसा है जो पेशाब की छींटों से कभी नहीं बचता था, और दूसरा ऐसा है जो चुगलखोरी किया करता था, जिसकी वजह से अज़ाब दिए जा रहे हैं। और मुस्तफा ये भी जानते हैं कि किस गुनाह का इलाज क्या होता है। मुस्तफा ये भी जानते हैं कि किस माँ के हमला माँ के पेट में बेटा है कि बेटी है। मुस्तफा इसे भी जानते हैं। और मुस्तफा इसे भी जानते हैं कौन किस दिन में इंतकाल होगा। मुस्तफा इसे भी जानते हैं। और बेड के नीचे हार है या माला है या कुत्ता बैठा हुआ है, मेरे मुस्तफा इसे भी जानते हैं। मेरे मुस्तफा इसे भी जानते हैं कि कौन किस हाल में है, कौन उम्मती मुझ पर खुशदिली के साथ दुरूद पढ़ता है, कौन उम्मती रो रो कर पढ़ता है, कौन उम्मती इस्लाह मुआशरा में बैठ कर एक बार नारा लगाता है। इससे भी मेरे मुस्तफा वाकिफ है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर। जरा मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ गई? अल्लाह ने मुस्तफा को गैबदा नबी बना के भेजा। आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आओ जी लगाकर हाथों को उठाकर एक बार नबी के नाम पर हाथों को उठाकर हदीस शरीफ का इस्तकबाल कीजिए, जी लगाकर जिसमें जितना दम है। अब वही रेस में सुनिए आप, है कि नहीं? उस वक्त से आप नज्म में, उस वक्त से आप जो है इसमें नहीं सुन रहे हैं, नस्र में सुन रहे हैं। अब सारा मजमा मैं चाहता हूं कि अब एक जरा बराबर भी मैं पट्टी से उतरने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और आप भी उतरने की कोशिश न करें। मुझसे गुजारिश की गई है, उस पर मुकम्मल अमल करेंगे इंशाअल्लाह। रात 3 बज जाए कोई परवाह नहीं है, मगर मौलाना गफ्फारी जिस चीज का वादा मुआहदा लेकर आता है यकीनन उस पर कंपलसरी तौर पर अमली पोशाक पहना के रहता है इंशाअल्लाह। यकीनन सारा मतलब अगर सुन्नी मुसलमान हो, नबी के बारे में यह अकीदा अगर है कि मुस्तफा को अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमाया, नबी के मिलाद मनाने ये बुखारी शरीफ जिल्द किताबुन निकाह सफा नंबर 764 के अंदर मौजूद है। बता देना सबको। फिर आप ये सुनो कि मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने
अल्लाह ने मुख्तारे कुल बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। मुख्तारे कुल, जोर से बोलो। मुख्तारे कुल बनाया। वो कैसे? हदीस सुने, हाथों को उठाकर सारा माजी लगाकर कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और तरफ करके ये या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस तवज्जो के साथ सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे 2 सफा नंबर 1038 की हदीस सुनो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैना अना नाइमुन राइतुनी उतैतु बिमफातिहा खज़ाइनुल अर्द फवज़िअत फी यदैया इला आखिरिल हदीस। माशाअल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस सुन लिया। हजरत अबू हुरैरा कौन है? मुसलमान मेरे नबी के सहाबी है। इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, एक दिन चांदनी रात थी। कौन सी रात थी? जोर से बोलो। चांदनी रात थी। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मैं सो रहा था तो मैंने अचानक क्या देखा? एक आने वाला मेरी बारगाह में तशरीफ लेकर आया और मेरे दोनों हाथों को फैलाने को कहा। मैंने फैलाई दोनों हाथों को। मेरे दोनों हाथों में पूरी दुनिया के, आसमान और जमीन के खजानों की चाबियां लेकर आए और मेरी दोनों हाथों में रख कर चले गए। क्या पता चलता है? क्या पता चलता है कि अल्लाह ने मेरे मुस्तफा दाने रहमत को मुख्तारे कुल बना दिया है। वो इस तरीके से मुसलमानों जमीन के खजानों की चाबियां अता कर दिया है मेरे मुस्तफा दाने रहमत को। तो मुस्तफा जब चाहेंगे, जिस गुलाम के तरफ चाहेंगे, भर भर जाम अता करते चले जाएंगे। जब इस हदीस पाक पर मेरे पीर मुर्शिद ताज शरिया की नजर पड़ती है तो ताज शरिया पुकार उठते हैं, जहां बानी अता कर दो, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, और नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बेदर मादर बेरादर मालो जाऊं कर फिदा कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा दाने रहमत को अल्लाह ने मुख्तार कुल बना दिया है। इसलिए दोस्तों, हम सुन्नियों का अकीदा होना चाहिए। और अल्लाह ने मेरे मुस्तफा दाने रहमत को शफीए महशर बना दिया है। मेरे मुस्तफा दाने रहमत का चेहरा कैसा था? हदीस सुने। और कौन ऐसा नबी का गुलाम होगा, प्यारे मुस्तफा दाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला उम्मती होगा, जो इस इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस के लिए मस्जिद की जमीन खरीद ली गई है। बड़ी खुशी की बात है, मस्जिद के लिए जमीन खरीद ली गई है। अब उसमें मस्जिद तामीरात करवा दी है। कौन ऐसा यहाँ का प्रेसिडेंट मुखिया है, मुखिया, जिन्होंने पूरे टेंट के अखराजात के लिए कहा है, आप मेरे सामने में आकर टेंट कीजिए। स्क्रीन वो स्कैनर देने की सलाहियत मौलाना गफ्फारी रखता है। स्कैनर लीजिए, वर नहीं तो आप यहाँ पर कैश पेमेंट कीजिए। आज के इस ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया कौन है और कौन ऐसा आदमी है, देखना चाहते हैं हुजूर का चेहरा कैसा था? ये हदीस सुने। और इंशाअल्लाह कौन ऐसा मजमे में से है जो इस मजमे में से उठकर ज्यादा नहीं अपने माँ बाप के नाम पर खुदा का घर बनाने के लिए, कौन ऐसा आदमी होगा जो 5100 रुपए लेकर इस जलसे की तामीराती काम में शिरकत करेगा, इस जो है अल्लाह के घर को बनाने में अपनी सहमति जताएगा। 5100 रुपए प्रतिनिधि हो, अपने वक्त का बहुत बड़ा प्रतिनिधि हो, उसे भी मैं टारगेट नहीं करता हूं। वो भी आ सकते हैं, आम जनता पब्लिक हो वो भी आ सकते हैं। आ जाओ, कौन ऐसा है? नबी का चेहरा कैसा था? हदीस सुने, फिर इंशाअल्लाह देखना चाहते हैं कि नबी का चेहरा सुनने के बाद कौन कौन ऐसा आदमी है जो 5100 रुपए लेकर आए। अपने वक्त का जो मेंबर है, समिति है, सरपंच है, अभी कुछ महीना बाद, एक आध महीना बाद इलेक्शन फिर आगे नहीं चालू होने वाला है। आइए, मोहम्मद जुनेद आलम, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 3 मेंबर, 15,000 रुपए से जलसे की खिदमत। नारे तकबीर, नारे नहीं है। आज जो लोग कहते हैं मोहम्मद जिनका नाम है, उनको पीठ पीछे की खबरें नहीं है। हदीस सुनोगे इंशाअल्लाह दिल गदगद हो जाएगा, कलीजा दहल जाएगा। आज आपका सीना इश्क रसूल का मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या सुनना चाहते हैं?
सारा मजमा हाथों को टगर कहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुन के घर जाएंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तीसरी बात मौलाना गफ्फारी बताना चाहता है, जिनका नाम मोहम्मद अरबी है, अल्लाह ने उनको पूरी आसमान और दुनिया के जमीन के खजानों का मालिको मुख्तार बना दिया है। वो कैसे हदीस पाक के जरिए से आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। चौथी बात आप ये सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ने मेरे नबी को कौन कौन से फजाइल कमालात अता कर दिए हैं। और पांचवी बात, मेरे हुजूर का चेहरा कैसा था, ये सुनेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद बातों के साथ मौलाना गफ्फारी आपकी समात की दस्तरखान से डिलीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या सुनने के लिए तैयार है? अच्छा माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े चीते चहीते लोग हैं, बड़ा ठट्टा मारता मजमा है, इनका दिल जीतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। याद रखिए मुसलमानों, आप ही के दयार का एक मिदा खां जो बेहतरीन अंदाज में कलम बंद करते हैं, अशार लिखते हैं रोज बरोज, कभी कभी रातों को जाग जाग कर शेर लिखना चालू कर देते। सद्दाम भाई, कभी कभी रातों को जाग जाग कर अशार तैयार करने पर एक दिली कैफियत उभरती है तो वो शेर तैयार कर डालते हैं, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब निसार अहमद हबीबी किशनगंजवी जो इस वक्त तशरीफ फरमा है, उन्हीं का लिखा हुआ कलाम। ये मक्ता को छोड़कर ऐसे इसमें अशार हैं जिसमें अगर दो नुक्ते कोई निकाल के दिखा देगा तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, मक्ता को छोड़कर। और इनके अलावा जितने शेर हैं, अशार हैं, किसी में 2 नुक्ते नहीं हैं, एक ही नुक्ता वाला शेर है। पेश कर रहे हैं, मुलाजा कीजिए एक बार, सारा मजमा हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर एक से जो निराला है रसूल लाजवाब है, हर एक से जो निराला है रसूल लाजवाब है, कि हर एक से जो निराला है रसूल लाजवाब है, हर एक से जो निराला है रसूल लाजवाब है, कि सबसे जो अनोखा है रसूल लाजवाब है, कि सबसे जो अनोखा है रसूल लाजवाब है। और ज़माने भर का कहना है रसूल लाजवाब है, कि ज़माने भर का कहना है रसूल लाजवाब है, ज़माने भर का कहना है रसूल लाजवाब है। हर एक जुबा का नगमा है रसूल लाजवाब है, हर एक जुबा का नगमा है रसूल लाजवाब है। और हमारा सबका कहना है ज़माने भर का माना है, कि हमारा सबका कहना है ज़माने भर ने माना है, कि कहना खुद खुदा का है रसूल लाजवाब है। तकबीर। 1 लाख रुपया का चैलेंज है, ये कलामे निसार हबीबी का है। 1 नुक्ता वाला ये पूरा शेर है, अगर 2 नुक्ता आपको मिल जाएगा तो 1 लाख रुपया मुझसे लीजिएगा आप हज़रात। शर्त ये हो कि 2 जुमला वाला इस्तेमाल हुआ हो, है ना, आप इस पे गौर कीजिएगा। 1 लाख रुपया मुझसे लीजिएगा। आइए मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा को कलामे निसार हबीबी, अल्लामा शफीउज़्ज़मा गफ्फारी जिंदाबाद। हर एक से जो निराला है रसूल लाजवाब है, करम है जिसका मुनफरिद, आता है जिसकी लाजवाब, कि करम है जिसका मुनफरिद, आता है जिसकी लाजवाब, कि जिसका कुल जमाना है रसूल लाजवाब है। वो 2-4
जहां से है अलग कि वो सभी से है जुदा, वो दो जहां से है अलग कि वो सभी से है जुदा, कोई न उसका दूजा, कोई न उसका दूजा, है रसूल लाजवाब है, सबसे सबसे जो अनोखा है रसूल लाजवाब है, वो दो जहां का हुक्मरा, वो नूर रब का आईना, वो दो जहां का हुक्मरा, वो नूर रब का आईना, वो लामका का दूल्हा है रसूल लाजवाब है, का दूल्हा है रसूल लाजवाब है, रसूल लाजवाब है, रसूल लाजवाब है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीउना रब्बना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लतु वसलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब भी दुरूद पाक पढ़ने की गुजारिश की जाए कभी खामोश बैठे न रहे। याद रखना मुसलमान, जब बंदा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ने वालों का सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होता है कि दुरूद पढ़ने वालों की जबान में मिठास पैदा हो जाती है। दुरूद पढ़ने वालों के लिए जन्नत का डोर ओपन होता है, दुरूद पढ़ने वालों के लिए जहन्नम का दरवाजा लॉक लगता है, दुरूद पढ़ने वालों के लिए दुश्वार रास्ते आसानियों में तब्दील करा दिए जाते हैं। इसलिए मुसलमान, आज की इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों तवज्जो के साथ सुन करके जाओ कि जब यहाँ जलसा सुनने आए हो, सफर में रहो तो दुरूद पढ़ो, हजर में रहो तो दुरूद पढ़ो, मकान में रहो तो दुरूद पढ़ो, दुकान में रहो तो दुरूद पढ़ो, चलो तो दुरूद पढ़ो, सोने से पहले दुरूद पढ़ो, सोकर उठो तो दुरूद पढ़ो, मार्केट जाओ तो दुरूद पढ़ो, हर वक्त दुरूद के नगमे को अपनी जबान से लगाए रखो। इसका बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कसम खुदा की, जो नबी की बारगाह में कसरत से दुरूद पढ़ता है, मुस्तफा अपनी बारगाह में उन्हें बुला लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा उन्हें अपनी बारगाह में बुला लेते हैं। आप जम थम कर पढ़ने की कोशिशें कीजिएगा। एक बार दुरूद पढ़िए तो मैं शुरू होता हूं। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लतु वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने